हमारा फोर्थ मेथड है यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। फर्स्ट सच लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x by x which is equal to 1। पर इसमें हमें ये चीज बहुत ध्यान देनी चाहिए कि जो ये लिमिटिंग वैल्यू होती है sin x by x की, it is slightly lesser than 1 which we can easily prove using the sandwich theorem। Then next is limit x approaches 0 tan x by x which is again equal to 1, but again I will say हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि ये जो वैल्यू होती है it is slightly greater than 1, मतलब बहुत ही छोटी सी, इससे 1 से ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल 1.0001 जैसी वैल्यू हो सकती है। थर्ड स्टैंडर्ड लिमिट इज लिमिट x approaches a x raised to the power n minus a raised to the power n upon x minus a। इसका रिजल्ट है n into a की पावर n minus 1। एंड फोर्थ थर्ड का ही एक सब पार्ट है जिसमें a की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट किया गया है, जिससे कि आंसर आता है n। अब इन चारों रिजल्ट्स को I can easily prove using L'Hopital rule which I discussed in the first lecture। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और x का डेरिवेटिव होता है 1, और जैसे ही हम इसमें लिमिट x approaches 0 पुट करते हैं we get the desired result 1। इसी तरीके से हम इन सारों को प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दी डेरिवेटिव कांसेप्ट दैट इज अ L'Hopital रूल। जैसे कि इस फंक्शन में हम देखते हैं x की पावर n, इसका डेरिवेटिव किया जाता है n into x की पावर n minus 1, और a की पावर n का कांस्टेंट होने की वजह से डेरिवेटिव आता है 0, नीचे इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आता है 1 minus 0, और जैसे ही हम लिमिट x approaches a मतलब x की वैल्यू को a सब्स्टिट्यूट करते हैं we get the desired result which is n into a की power n minus 1। So in this way we can prove all the forms which are in the form of 0 by 0 or infinity by infinity। So let us do some examples related to these formulas। Limit x approaches 0 sin 3x by x। So we have a standard formula sin x by x। सबसे पहले तो हमें ये जरूरी देखना है कि ये sin 0 by 0 फॉर्म हो, तभी हम इस पे डायरेक्टली इवैल्यूएट लगा सकते हैं लिमिट। मान लीजिए यहां पे x अप्रोचेस 1 होता तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से निकलती, ना कि हमारी स्टैंडर्ड लिमिट से। अब यहां पे sin 0 by 0 फॉर्म होने की वजह से हमें जो एंगल है 3x बनाना है डिनोमिनेटर में, तो व्हाट वी शुड डू इज 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड। अब ये जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट बनना शुरू हो गया sin थीटा बाय थीटा which is equal to 1, and जो 3 बच गया आपके पास that is the desired result। Now it is a very important question, second question। Limit x approaches to 0 sin x by x is it in the zint of sin x by x। बहुत सारे बच्चों की ये कंफ्यूजन रहती है कि sin x by x तो 1 होता है, तो इसका zint that is the greatest integer function should also be equal to 1। पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ये लिमिट होती है बहुत 1 से थोड़ी सी छोटी होती है। दैट मींस अगर ये नंबर sin x by x x approaches 0 से 1 से थोड़ा सा छोटा है, जैसे कि 0.99 जैसा नंबर है, तो इसका जिंट होगा 0। क्लियरली इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज x क्यूब माइनस 27 अपॉन x माइनस 3। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 27 को लिखा जा सकता है 3 क्यूब अपॉन x माइनस 3। नाउ दिस कुड बी रिलेटेड टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म दिस वन, तो जिसका सीधा रिजल्ट एप्लीकेबल है, जिसमें n की वैल्यू है 3, a की भी वैल्यू है इस केस में 3 रेज टू द पावर n minus 1 दैट इज 3 minus 1। तो ये आंसर बन जाता है 3 into 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 27।